आप महानता के उस स्तर पर विराजमान हैं जहां कोई पहुंच नहीं सकता। आज मैं समझा क्या, अब जानी मैं श्री चतुराई, लक्ष्मी जी की चतुरता को आज मैं समझा। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें ही सर्व देव बिहारी। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें ही सर्व देव बिहारी। आज तक सुना था लक्ष्मी जी ने वर्ण किया विष्णु भगवान को। जब समुद्र मंथन हो रहा था, लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से। जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो और वस्तुओं पर तो था भाई वस्तु, एक देवता लेवे, एक दैत्य लेवे। जैसे घोड़ा निकला तो दैत्यों ने ले लिया, हाथी निकला तो देवताओं ने ले लिया। ऐसी सामान निकलते थे, बंटवारा होते जाता था। लेकिन ये तो नारी है, नारी का बंटवारा तो होगा नहीं। हुआ कि ये जिसको वर्ण करेंगी वो इनको ले जाएगा। ये नारी है, इनका बंटवारा नहीं होगा। ये स्वतः वर्ण करेंगी जिसको, उनकी नारी बनेगी। लक्ष्मी जी ने माला हाथों में ले लिया, जयमाला डालने के लिए, पति का चुनाव करने के लिए। अब सभी लोग लक्ष्मी जी को देख रहे हैं, सारे देवता, सारे दैत्य सोच रहे हैं देखे आज कौन बड़भागी के गले में ये जयमाला पड़ती है लक्ष्मी जी की। भगवान विष्णु नहीं देख रहे लक्ष्मी को, सभी लोग देख रहे हैं। भगवान विष्णु चुपचाप अपने आप में मगन है। लक्ष्मी जी ने देखा कि सभी लोग मुझको देख रहे, एक यही महापुरुष है जो नहीं देख रहे। जो लक्ष्मी जी की तरफ न देखे वही महान है। कोई कथा कह रहा है, मान लो, अब देख रहा है को पैसा चढ़ा, का पैसा चढ़ा, कौन कितना चढ़ा रहा है, लिखो। ये महानता का लक्षण नहीं। लक्ष्मी जी को देखना, उनके तरफ ध्यान दे। एगो वक्ता खूब कथा कह रहे, और सब श्रोता के आंखों में आंसू बह रहा था कथा के प्रवाह में, ऐसा भजन जाए, ऐसा हो। अब वक्ता के आंख में आंसू नहीं था, तो एक आदमी ने कहा कि वक्ता को तो आंसू बह न रहा। तो एक आदमी ने कहा कि वक्ता का आंसू तब बहेगा जब दक्षिणा कम मिलेगा। आंसू बहेगा उनको भी, लेकिन जब उनको दक्षिणा कम मिलेगा तब आंसू बहेगा खूब बढ़िया से। हाँ, ऐसे वक्ता हमको मिले हैं जिनको मैंने कहीं लगा दिया, किसी के यहाँ कथा कहने को भेज दिया, तो हम क्या जाने कि सब लोगों का अपना हिसाब किताब है। बाद में उन्होंने मिला कि अपने ऐसी जगह भेजा जहाँ ऐसे ऐसे किताब। उन्होंने कहा कि भाई हमको पता नहीं था, हम तो भी उतना दूर तक नहीं पहुंचे। हाँ, फिर मैंने कान पकड़ लिया तो अब किसी वक्ता को किसी के यहाँ प्रवचन करने को हम भेजे। काम है, एक जगह भेजे हम और दो जगह भेजे हम। एक बार एक जगह भेजे तो वहां तो ये हुआ, बाद में पता चला झंझट हो गया, पैसे के लिए उधर। अब उसमें वक्ता का दोष है कि श्रोता का ये हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वक्ता भी होते हैं ऐसे भी जो कृपा पूर्वक अपना वर्षा करते हैं,
उनके जीवन में कुछ आवश्यकता है पैसे की या कोई बात है, अब वो किस भावना से किसी से कुछ मांग रहे हैं, ये हम कहें को गहरे तल में बैठने जाए, वो जाने अपना। तो हमको किसी में दोष नहीं देखना है, हम दोष के लिए कथा कहते भी नहीं है। हम जो कुछ कहते हैं आपके शिक्षा के लिए, अपने शिक्षा के लिए। वक्ता कोई पैसा लेता है नहीं लेता है, वो जाने बेचारा किस भाव से ले रहा है किस भाव से नहीं ले रहा। हाँ, अगर पैसे का लोभी है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन पैसे का लोभी है कि नहीं है ये हम क्या जानते, अंतर्जामी थोड़े हमें, इसलिए हम किसी का दोष नहीं देखते। चर्चा भी करते हैं अगर दोष के भाव से नहीं, खाली शिक्षा के लिए। एक जगह एक वक्ता को भेजे महाराज, तो वहां पर करार किया लोगों ने कितना दिया जाएगा इनको, और जब देने का समय आया तो हमको बुलाया कि महात्मा जी इसमें थोड़ा कंसेशन करा दीजिए। हमने कहा तो चुपचाप दीजिए, जितना करार उतना दीजिए, हम कुछ न सुनेंगे, जितना करार उतना दीजिए, इसके बाद आगे की बात। इतना मंदिर में लाखों लाख खर्च किए तो आपको दर्द नहीं हुआ, और वो कथा कहने वाले को 2-4 हजार रुपया अधिक देना पड़ता है तो आपको दर्द हो रहा है, ये ठीक नहीं है। पहले आपको कहना चाहिए था कि इतना हम नहीं देंगे, तो फिर कैसे तब से हमने सोचा कि नहीं, अभी वक्ता श्रोता के बीच में पढ़ना ठीक नहीं है, किसका क्या भाव है जानना कठिन है। तो जो श्रोता या जो वक्ता लोभी नहीं है उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे, वो तो ठीक है, पैसा मांगे चाहे नहीं मांगे, हृदय में उनके लोभ नहीं है, किसी दूसरे भाव से मांग रहे हैं तो वह। लेकिन जिनको वास्तव में पैसे पर ध्यान हो और पैसा के लोभी हो, संग्रही हो, तो वो ठीक नहीं। फिर भी वो संग्रह किस भाव से कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं संग्रही जो किसी परोपकार के लिए संग्रह करते हो, किसी मंदिर निर्माण के लिए संग्रह करते हो, किसी तरह की व्यवस्था के लिए संग्रह करते हो, तो उनको हम काहे को कुछ कहने जाए। इसलिए इस विषय में अपने को कहना है सिर्फ कि हमारी ये दृष्टि न हो कि पैसा मिला तो हम खुश हो जाए, अब पैसा नहीं मिला तो हम दुखी हो जाए। लक्ष्मी पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लक्ष्मी कितना आई और कितना गई, ये दोनों पर ध्यान मत दो। लाख रुपया आया उस पर भी ध्यान मत दो, अब कोई लाख रुपया लेकर चला गया उस पर भी ध्यान मत दो। कोई लाख रुपया चढ़ा गया और कोई लाख रुपया लेकर चला गया चुपचाप, दोनों पर ध्यान मत दो। जान लो कि जो हमारे भाग्य में है वो मिलेगा ही, और जो आया चाहे गया। नदी के पानी इधर आता है इधर बह जाता है, उसी तरह से पैसे रुपए आते हैं और बह जाते हैं। ये नदी की धारा की तरह संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य है, इन पर ध्यान नहीं देना है। तो जो आदमी लक्ष्मी पर ध्यान न दे, ये लक्ष्मी धन के रूप में लक्ष्मी है, तो वो आदमी महान हो जाता है। किसी लक्ष्मी पर ध्यान न दे। जो माताएं हैं, बहनें हैं संसार की, उनके प्रति भी बराबर सुदृष्टि रखे, कुदृष्टि नहीं, बराबर सुदृष्टि, बराबर उनको मां माने। जननी सब जान ही पर नारी, जितनी जगत की माता है सब मां है हमारी। कहे मां है इसलिए कि मायापति राम है, ये सब माया के रूप है। तो मायापति राम और माया दोनों हमारे माता पिता हैं, इसलिए जगत की संपूर्ण नारियां मां हैं, जननी सब जान ही पर नारी। और भक्तों की दृष्टि तो भगवान पर लगी रहती है, उनको इतनी फुर्सत कहाँ है जो दूसरे को देखें। देखते भी हैं लेकिन भक्त भाव में, अच्छे भाव में उनको उतना फुर्सत नहीं है, वो तो अपने प्यारे के प्यार में लगे रहते हैं। आइए तो भगवान को देखा लक्ष्मी जी ने कि मेरी तरफ नहीं देख रहे, कहा ओहो ये तो आप्त काम है, पूर्ण काम है,
इन्हें लक्ष्मी की कोई आवश्यकता नहीं। जिन्हें लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मी को जो नहीं चाहता है वही लक्ष्मी जाती है। आकर लक्ष्मी जी ने गले में जयमाला पहरा लिया तुरंत राम भगवान विष्णु के जयमाला पहरा लिया। आपको मैं वर्ण करती हूँ, आप ही भजनीय हैं, आप अर्चनीय हैं, वंदनीय, आप महान हैं, अपने आप में आप तल्लीन हैं, आपके चरणों में मैं रहूंगी। लक्ष्मी जी भगवान का चरण दबाती रहती है। हाँ, चरणों का अनन्य उपासिका है लक्ष्मी जी। हाँ? कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलो, और क्या है? कोमलावज महेश बंदित, कोमलावज महेश बंदित। बंदित तो कहा ही जाता है हमसे गड़बड़, जानकी कर सरो, दीर्घ कहा जाता है। क्या करूं, अभ्यास ऐसा पड़ गया है। बहुत बार सुधारने का प्रयास किया मैंने इस श्लोक को कि दीर्घ न उच्चारण हो, लेकिन हो जाता है। जानकी कर सरोज लालित हैं, लालित, हाँ लालित ठीक है। जानकी कर सरोज लालित, चिंतक कस्य मन भृंग संगीन। ऐसे चरण है किशोरी जी के कर कमल के द्वारा ये लालित हैं। लक्ष्मी जी के कर कमल के द्वारा ये चरण दुलराए जाते हैं। सब जानी मैं श्री चतुराई, अब जानी मैं श्री चतुराई, अजीत महिंद्रो देव बिहारी, भजित भजित वैष्णव देव है। सब देवताओं को छोड़कर क्यों जयमाला पहराई, अब मैं समझ गया। इसीलिए जयमाला पहराई कि आपके समान कोई नहीं, यही समान अतिशय नहीं कोई। चतुराई किया, चतुराई इसी में है, चतुराई दुनिया में इसी में है कि राम का भजन करो। और दुनिया धोखाबाज है, और दुनिया मिटने वाली है, और दुनिया क्षणभंगुर है, और दुनिया छूटने वाली है। अगर सदा शाश्वत संग देने वाले हैं तो राम है। इसलिए चतुराई इसी में है। राम ही भज ही ते चतुर नर, चतुर शिरोमणि ते जगमाही, जे मनि लागी सुजतन कर। तो श्री जी की चतुराई आज मैं समझा, यही समान अतिशय नहीं कोई। ताकर शील के ही विधि कहूं जाहूं अब स्वामी, मैं आपको जाने को कैसे कहूं, आप स्वामी हमारे हैं। स्वामी का भाव है कि आप स्वामी हैं। भला अपने स्वामी को, अपने मालिक को कौन ऐसा है जो सेवक है कि जाइए, हम आपके सेवक हैं। देखो राम जी कहते हम सेवक हैं, आइए कहते आप हमारे स्वामी हैं, हम सेवक हैं। कैसा आपस का प्रेम है ये भक्त और भगवान का। कहीं भी कहो जाहू अब स्वामी, अब कहूं नाथ, अब नाथ हैं तो नाथ को जाने तो अनाथ मैं हो जाऊं, अनाथ कैसे अपने को करूं। आए अंतर्जामी आप हैं, मन को जानने वाले हैं, आपको हमको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, ये आप स्वयं समझिएगा। कैसे कहूं कि आप जाइए। इस पर एक हरिचंद्र जी का श्लोक है जिसमें ये वर्णन किया गया, भरतेंदु हरिचंद्र जी का, जिसमें वर्णन किया गया है कि कहते हैं कि कोई भक्त कह रहा है अपने स्वामी से कि हे प्रभु, अगर मैं कह दूं कि आप जाइए, नहीं जाइए तो यह मंगल होगा, क्योंकि कोई यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो, हम कहते कि मत जा, यह मंगल होगा। कह दूं कि मत जाइए,
नहीं, कह तो मंगल होगा। अब कह दूं कि जाइए तो होगा कि तुझको प्रेम नहीं है जो कहता जाइए। स्नेह शून्यता इसे मालूम हो। और ये कह दूं कि जाइए चाहे रहिए तो उदासीनता, इसको मतलब ही नहीं है। रहो चाहे तब, जाओ तब, तो वो इसमें गड़बड़ हो रहा है। तो फिर कहते हैं कि तब कहते कि नहीं, ठहरो, ठहरिए। इसमें आज्ञा का भाव हो जाता है कि स्वामी को आज्ञा दे रहा है कि ठहरो, ठहर के जाओ। तो ये कोई बात कहते नहीं बनती है सेवक को, इसलिए कही विधि कहो जाऊं अब स्वामी, कहूं नाथ तुम्हें अंतर जामी। अब वास्तव में श्री अत्रि जी जाने को नहीं कहे, अंत में कुछ नहीं बोले। बोले कब कैसे कहूं, अस ऐसा कह करके लोचन जलवा, अस कही प्रभु विलो की मुनि धीरा, अलोचन जलवा पुलक शरीर। पहले भी लोचन में जल पुलक शरीर, पहले में आज में अंतर है। पहला दिन जो आंख में आंसू आया और शरीर में पुलकावली हुई, वह प्रेमाश्रु, आनंदाश्रु। अब जो आंसू आ रहा है आनंदाश्रु तो है ये अब यह जो है अब दुख का आंसू है। आज भगवान के विरह का आंसू आ गया। भगवान जा रहे हैं कुटिया से, जा रहे हैं हमारे क्षेत्र से, तो आंखों में आंसू बहने लगा। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए, मुख को देखते रह गए मुनि जी। ये भोली भाली मूर्ति, ये सुंदर सलोना मुखड़ा अब दुर्लभ हो जाएगा। नयन मुख पंकज दिए, मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख। जब तब कहा कि ऐसे प्रभु का दर्शन कितना बढ़िया। जब जोग धर्म समूह तेनर, भगति अनुपम पावई, रघुवीर चरित पुनीत निषदिन, दास तुलसी गावई। ये बड़ी मार्के की बात लिखा। जप जोग, जप माने मंत्र जाप, दृढ़ विश्वास उपासना, अजोग ज्ञान, योग माने ज्ञान, धर्म समूह माने कर्मकांड। यानी उपासना ज्ञान और कर्मकांड से संपन्न होने पर भक्ति मिलती है। जब योग धर्म समूह होते न भगति अनुपम पावई। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना परिश्रम का न जप न योग न धर्म। रघुवीर चरित पुनीत निषिदिन दास तुलसी गावे। रघुवीर का चरित्र इतना पवित्र है कि इस चरित्र को गाओगे तो बिना जप जोग के राम नारी जस पावन, गावहि सुनहि जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग बिना विराग। इसीलिए तो इस दास ने निर्णय ले लिया है कि बस प्रभु के लीला में रात दिन डूबा जाए। क्योंकि बिना जप जोग का सब मिल जाए। इस दोहा है कलिमल समन दमन मन, राम सुख मूल, सादर सुनहि जे, तीन पर राम रहि अनुकूल। कलिमल समन, कली के मल, कली का मल बने पाप, कलिमल को समन करने वाला, पाप को छुड़ाने वाला। दमन मन, मन को दमन करने वाला, मन को जो मन बहक रहा है दुनिया में, इसको एकदम स्थिर कर देने वाला। कलिमल समन दमन मन, राम सुरस सुख मूल, सुख का मूल है, आनंद देने वाला। कितना आनंद कथा में आता है, इसे आप अनुभव कर रहे हो। जो आनंद अभी मिल रहा है, यह आनंद किसी और को प्राप्त है, थोड़ी जल्दी है, नहीं प्राप्त। जब हृदय पिघल जाता है और प्रभु का ध्यान चला आता है तो उस आनंद का वर्णन करना कठिन है। मम गुणग्राम नाम रत गत ममता मदमो, ताकर सुख सोई जानई परानंद संधो। तो प्रभु का सुयश जो है
वह सुख का मूल है। सुखी होना हो प्रभु का जस गाओ। गुरुदेव कहते हैं बरस कितना सुंदर रस बरसा के देख ले, क्या रस है हरि गुण गाने में कोई गा के देख ले, क्या रस है हरि गुण गाने में कोई गा के देख ले। अरे क्या रस है हरि गुण गाने में कोई जाके देख ले, क्या रस है हरि गुण गाने में कोई जाके देख ले। पावत जो आनंद पियासा शीतल जल मिल जाने में, कामी नर को नारी संग में निर्धन को धन पाने में। आवत जो आनंद सलभ को दीपक पर जल जाने में, आवत जो आनंद सलभ को दीपक पर जल जाने में, वैसे ही हरि के भक्तों को हरि के गुणगण गाने में। समझने के लिए खाली कहा गया, ये इतना ही नहीं मिलता आनंद, कितना आनंद मिलता है सीमा ही नहीं है। इसलिए राम सुख मूल असादर सुनहि, भगवान प्रसन्न कैसे होंगे जान लीजिए। भगवान को प्रसन्न करने का अगर बिल्कुल सहज उपाय है तो भगवान की कथा सुनिए। सादर सुने ही जतिन पर राम रहि अनुकूल, अनुकूल माने प्रसन्न। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरो राम ही भज ही ते चतुर नर। इसलिए राम का भजन कि राम के भजन की महिमा बताते हुए इस अत्रि और अनुसुईया के प्रसंग को हम विश्राम देने जा रहे हैं। इसके बाद भगवान प्रणाम किए और चल दिए। अत्रि जी बोले नहीं कुछ भी कि मत जाइए रहिए। प्रभु मुनि पद कमल नाई कर सीसा चले बनहि सुर नर मुनि। हाँ, भगवान को कौन कहेगा कि जाइए, अनाही भी नहीं कर सकते, इसलिए चुप बस दर्शन करते रहे। भगवान का शुभ दर्शन उनको अपने हृदय में बैठा रहे अत्रि जी कि मेरे हृदय भवन में विराजे रहे। आप भी उनको हृदय भवन विराजमान कराइए। और इसी दोहे पर भगवान के चरित्र की महिमा बताते हुए इस प्रसंग को गोस्वामी जी विश्राम दे रहे हैं। यह एक प्रसंग है भगवान के चित्रकूट में रहने का। इसके बाद भगवान दूसरे जंगल की यात्रा। तो भगवान का यह प्रसंग यहीं पर महिमा बता रहे हैं कि भगवान की लीला की बड़ी महिमा है। इसे प्रेम से सुनिए, कहिए, भगवान को खरीद लीजिए। भगवान आप बिक जाएंगे, भगवान आपके पीछे चलेंगे, भगवान आपको प्यार देंगे, भगवान अनुकूल हो जाएंगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, संसार सागर से करते रहोगे, संसार सागर से करते रहोगे, चढ़ोगे सभी के हृदय पर सदा तुम, चढ़ोगे सभी के यदि अभिमान
गिरी से उतरते रहोगे जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे भजन श्याम सुंदर करते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे न होगी व्यथा कभी मन को तुम्हारे न होगी व्यथा कभी मन को तुम्हारे जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे जो अपनी बड़ाई से करते रहोगे हलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल झलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल हलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल झलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल जो त्रिग बिंदु से उसे भरते रहोगे जो कृपानाथ बेशक मिलेंगे इसी दिन कृपानाथ बेशक कृपानाथ बेशक मिलेंगे इसी दिन कृपानाथ बेशक जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे भजन श्याम सुंदर करते रहोगे भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे संसार सागर से करते रहोगे जो संसार सागर में करते रहोगे अब कल से मानुष के एक बड़े